नमस्कार दोस्तों, हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद दो कौन से देश आते हैं? ब्राज़ील, यूएसए इंडोनेशिया, कनाडा, मलेशिया और रूस और नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर है बी, यूएसए, उसके बाद इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व में चीन की, फिर भारत की, और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां। जो 4 देश दिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली, उपयुक्त में से किस से मकर रेखा गुजरती है? आपको याद रखना है कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। आपको बताना है कि इनमें से किस देश में से मकर रेखा गुजरती है। तो आपको याद रखना है जो चारों देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, नामीबिया, चिली, सभी में से मकर रेखा गुजरती है। इसके लिए आपको मैप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि बर्लिन सी नदी पर है, न कि राइन नदी पर। एक तो ऐसे ही गलत हो गया, तो इनमें से एक ही उत्तर आएगा, तो ये आएगा। जिस प्रकार हमने कहा कि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हो तो वो क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। जिस प्रकार आपको याद रखना है, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी पर स्थित है, और मैड्रिड मेजिनेरेस नदी पर स्थित है, बर्लिन सी नदी पर, और पेरिस राइन नदी पर, लंदन टेम्स नदी पर, न्यूयॉर्क हेडसन नदी पर, और वियना डैन्यूब नदी पर। वियना किस नदी पर है? डैन्यूब नदी पर। और नेक्स्ट है हमारा शेख का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आपको याद रखना, जनसंख्या घनत्व इन 4 देशों में से भारत का सबसे ज़्यादा है। वर्तमान में भारत का जनसंख्या घनत्व 482 वर्ग किलोमीटर के प्रति वर्ग किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मरुस्थल दिए हुए हैं और देश दिए हुए हैं, आपको सही मिलान करना है। पहला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। आपको विक्टोरिया देखते ही याद आना चाहिए, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, तो एक आएगा। तो ए का एक सिर्फ 2 ऑप्शन में है, ए और बी में। तो नेक्स्ट है ग्रांड कैनियन। आपको याद रखना है कि ग्रांड कैनियन जो मरुस्थल है वो यूएसए में है। कैनियन लेक विनीपेग झील, ये कहाँ पे है? आपको ये भी याद रखना है, विनीपेग झील कनाडा के में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कनाडा में। और ग्रांड कैनियन कहाँ पर है? यूएसए में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में। एक आल्प्स है यूरोप में, लेकिन दक्षिणी आल्प्स कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक है। इससे आप मिलान कर सकते हैं, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ग्रांड कैनियन यूएसए में, लेक विनीपेग कनाडा में, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में। ये रिपीट होकर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केप कैनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं किस तट पर स्थित है? जो जिस प्रकार भारत में सतीश धवन है, आंध्र प्रदेश में, उसी प्रकार एक केप कैनवेरल है, वो कहाँ पर है? फ्लोरिडा में, वर्जीनिया में, उत्तरी कैरोलिना में और दक्षिणी कैरोलिना में। जो केप कैनवेरल है वो फ्लोरिडा में के तट पर स्थित है, फ्लोरिडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? ये भी रिपीट होकर आया है। इसका राइट आंसर कनाडा ही आएगा, बी। तो हमने पहले कई बार कहा है कि रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं, तो 10th तक आएगा। ऑस्ट्रेलिया। विश्व में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, जिसमें 23% है। पीछे भी ऑस्ट्रेलिया ही आया था, शायद गलती से हमने उसको कनाडा कह दिया था, तो इसको राइट कर सकते हैं आप। तो विश्व में दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में।
लेकिन लगता है उस क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया नहीं था, कनाडा था, तो कनाडा आएगा अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नहीं है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन है तो सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी नया संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ये उस टाइम करंट में है। मलेशिया का नया प्रशासनिक केंद्र कौन सा है? कोटा भारू, कुआला टेरेंगानू, पुत्राजाया, ताइपिंग। तो इसका राइट आंसर है पुत्राजाया। तो आगे क्वेश्चन आ सकता है कि पुत्राजाया किस देश में है? ये मलेशिया में है पुत्राजाया। मिलान भी आ सकता है कि एक साइड में पुत्राजाया प्लेस है और दूसरी साइड में देश है। तो पुत्राजाया कहाँ पे है? मलेशिया में। नेक्स्ट हमारा, मलक्का के जल्द मेरु मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से गुजर सकते हैं? अगर मलक्का के जल्द मेरु मध्य से यात्रा करते हो तो किस एक में से होकर गुजरते हैं? बाली, ब्रुनई, जावा, सिंगापुर। तो आपको याद रखना है कि जो सिंगापुर रास्ते में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर आएगा डी। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलाया प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। सिंगापुर मलाया प्रायद्वीप के एक छोर के पर स्थित है। ठीक है ना, सिंगापुर कहाँ पे है? मलाया प्रायद्वीप के एक छोर पर स्थित है। और आपको याद रखना है कि मलक्का जल मेरुदंड किसके बीच में है? ये सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप के बीच स्थित है। सुमात्रा द्वीप और मलाया प्रायद्वीप के बीच स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्की किन के बीच स्थित है? काला सागर और कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी, भूमध्य सागर, अकाबा की खाड़ी और मृत सागर। तो आपको याद रखना है कि जो टर्की है इसके नॉर्थ में काला सागर है और साउथ में भूमध्य सागर। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। इसके लिए आपको बार बार मैप देखने की जरूरत है। अब इस वर्त उस टाइम चर्चा में रहे हैं क्षेत्र किस देश से संबंधित है, आपको इसको याद भी रखना चाहिए क्योंकि रिपीट हो सकते हैं। क्योंकि क्षेत्र तो एक स्थिर जगह है तो रिपीट हो सकते हैं। चेचनिया कहाँ पर है, दारफुर कहाँ पर है और स्वात घाटी कहाँ पर है? तो इसमें केवल चेचनिया ही सही ऑप्शन है क्योंकि चेचनिया कहाँ पे है? ये रूस में स्थित है। और दारफुर कहाँ पर है? ये सूडान में, न कि माली में। दारफुर कहाँ है? सूडान में, दारफुर। और स्वात घाटी कहाँ पर है? यह एक प्रशास पाकिस्तान में स्थित है। स्वात घाटी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और दारफुर कहाँ है? सूडान में। चेचनिया रूस में। चेचनिया कहाँ पर है? रूस में। दारफुर सूडान में और स्वात घाटी पाकिस्तान में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई में दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर नगरों का सही क्रम करना है। बैंकॉक, हैनोई, जकार्ता, सिंगापुर। हमको पता है कि बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, हनोई वियतनाम की है, जकार्ता इंडोनेशिया की, सिंगापुर सिंगापुर की राजधानी है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखें सबसे पहले दक्षिण में क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी। फिर उसके बाद सिंगापुर है, उसके बाद बैंकॉक है, उसके बाद वियतनाम की राजधानी हैनोई है। तो 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? दक्षिण पश्चिमी, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। ये रिपीट हुआ है। आपको याद रखने की जो भूमध्य सागर की सीमा जॉर्डन से नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर है बी, अकॉर्डिंग मी। जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर तक नहीं लगती। तो आपको ये भी याद रखना है कि सीरिया, लेबनान, इजराइल की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह रूस, चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। देखो वैसे तो 100% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ एलिमिनेशन ट्रिक होती हैं कि जो प्रशांत महासागर, चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है। ये सभी देश आ गया कि जो ये समझौता है ट्रांस पैसिफिक, ये प्रशांत महासागर के सभी देशों के मध्य एक समझौता है, चीन और रूस को छोड़कर।
ऑल ऑप्शन है तो गलत होगा। यह केवल तटीयवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है। इसमें केवल शब्द है, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसमें दोनों के गलत होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देना भी है। और जो ये एक मुक्त व्यापार समझौता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसको, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है इसमें 12 देश शामिल हैं। अमेरिका, जापान, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, चिली, पेरू। इनका उद्देश्य इन राष्ट्रों के बीच में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और यह 4 फरवरी 2016 को ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में हस्ताक्षर किया था। TTPP में कितने सदस्य हैं? 12 देश हैं और इसको 2016 में हस्ताक्षर किया गया था। यह एक मुक्त व्यापार समझौता है, याद रखना आपको। इसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा के प्रयोजन से संबंध नहीं है, बल्कि एक मुक्त व्यापार समझौता है। हमें TPP देशों के विरुद्ध प्रशांत किनारों के देशों की सूची की जांच करने की आवश्यकता है। और प्रशांत किनारों के देशों में प्रशांत महासागर से लगे देश आते हैं, लेकिन उत्तरी कोरिया, कोलंबिया भी प्रशांत किनारे के देश हैं, लेकिन TTP में शामिल नहीं है। आपको याद रखना है कि उत्तरी कोरिया और कोलंबिया वैसे तो प्रशांत महासागर लगते हैं, लेकिन ये TPP में नहीं आते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? आपको याद रखने की, जो इंडोनेशिया है उसमें द्वीप है सुमात्रा, बिल्कुल अंडमान निकोबार के समीप है, तो इसका राइट आंसर ए आएगा। आसान क्वेश्चन था। भूमध्य सागर निम्नलिखित में किस देश की सीमा से लगता है? हम ये भी बिल्कुल रिपीट हुआ है, हमने पहले ही बताया था कि जॉर्डन भूमध्य सागर से नहीं लगता, तो इसको एक को एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2 और 3 और 3 और 4। लेकिन हमको पता है कि सीरिया, लेबनान, इजराइल लगते थे, ये पहले पढ़ा है हमने, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो आपको याद रखना है कि भूमध्य सागर से लेबनान और सीरिया लगता है, लेकिन ईरान और जॉर्डन लगता। हमने पहले बताया जॉर्डन लगता, अब आपको याद रखना है ईरान भी नहीं लगता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 88वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलाप के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है? अरल सागर, काला सागर और बैकॉल झील। आपको याद रखें अरल सागर वर्तमान में सूख चुका है मानवीय क्रियाकलाप के कारण। लेकिन अब आपको यह भी याद रखना कि अरल सागर है कहाँ पे? ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, KU के बीच में है, KU कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है कि सागर से कौन सा देश लगा हुआ है? एड्रियाटिक सागर, अल्बानिया, काला सागर, क्रोएशिया, कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, भूमध्य सागर, मोरक्को, लाल सागर, सीरिया। देखो हमको सभी नहीं पता होता, हम सिर्फ एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो काला सागर से हमने बताया कि कितार, KITAR, के से कजाकिस्तान, I से ईरान, T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, काला को तो कैस्पियन सागर लगता है, कितार, कैस्पियन सागर के लिए कितार और ब्लैक सी के लिए बर्ट, RJ, BURT, RJ। B से बुल्गारिया, U से यूक्रेन, R से रसिया, T से तुर्की, R से रोमानिया, J से जर्जिया, ये शामिल हैं। तो इनमें से देखो क्रोएशिया नहीं है, तो 2 एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर वैसे ही आ जाता है 1, 3, 4। तो एड्रियाटिक सी की जो भूमध्य सागर में है ये अल्बानिया से लगता है। कैस्पियन सागर हमने बताया था कितार, KITAR, K से कजाकिस्तान, I से ईरान, T से तुर्कमेनिस्तान और T से A से आर्मेनिया, अजरबैजान और N से R से रशिया। तो इसमें कजाकिस्तान लगता है। भूमध्य सागर मोरक्को से लगता है, हमको पता है भूमध्य सागर मोरक्को, माल्टा, साइप्रस से लगता है। और लाल सागर सऊदी अरब, सीरिया,
इरिट्रिया यमन से लगता है, तो इसे 5 भी नहीं आता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 3, 4। धन्यवाद दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।